नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश, बंदौ तुलसीदास पुनि कागभुसुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरभाम, चार ललन चारो लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम, उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बाल चरित कहि विविध विधि मन मह परम उछाह, ऋषि आगवन कहसि पुनि श्री रघुबीर विवाह। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करतन लाऊ बारा। ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो हरिदल विनाशकारी। होवे दुधारु गौवे पशु अश्वया सवाही, आधार राष्ट्र के हो नारी सुभग सदाही। बलवान सभ्य योद्धा यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे परजन्य ताप धोवे। फल फूल से लदी हो औषधय मोघकारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमिष्ट प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी महाराज श्री राम कथा के आद्याचार्य भगवान भूत भावत शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले आंजनेय हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के सरस कथा व्यास पूज्य चरण श्री दीक्षित जी महाराज एवं तृतीय लिंक में आज हम जिन्हें सुन पाएंगे पूज्य चरण पंडित के शर्मा जी महाराज। आइए कृतज्ञ भाव से विनम्रता पूर्वक आप सबों को नमन करते हुए प्रभु की असीम अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उस प्राप्त समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ऋषि आगमन प्रसंग पर कथा गतिमान है। कथा के क्रम में कल निवेदन किया गया था महामुनि विश्वामित्र जी महाराज का आगमन चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के राज दरबार में हुआ है।
महाराज के द्वारा विश्वामित्र जी महाराज का आतिथ्य सत्कार संपन्न हुआ। चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी महाराज को भोजन पान के द्वारा, सम्मान के द्वारा अत्यंत संतुष्ट किया। चक्रवर्ती जी महाराज ने जब देखा कि महर्षि विश्वामित्र जी महाराज अत्यंत ही संतुष्ट हैं, आतिथ्य सत्कार से बड़े प्रभावित हैं, उनके मुखमंडल की आभा इस बात को व्यक्त कर रही है, ऐसा शुभ अवसर जानकर तब चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज से निवेदन किया कि हे तपोधन, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लाऊ बबारा। चक्रवर्ती जी महाराज जानते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज समर्थ ब्रह्मवेत्ता ऋषि हैं। इसके पहले ये महामुनि कभी किसी राजद्वार पर नहीं गए और इस क्षण के पहले इस दरबार में भी महाराज का आगमन कभी नहीं हुआ। अभी महाराज का शुभागमन बिना बुलाए ही हुआ है। अस्तु, इन बातों पर विचार करते हुए नीति निपुण और व्यवहार में कुशल चक्रवर्ती जी महाराज समझ गए कि ऋषिवर के आगमन का कोई न कोई विशेष प्रयोजन अवश्य होगा, कोई न कोई विशेष कारण अवश्य होगा। क्योंकि एक तो ये सामान्य ऋषि नहीं है, और जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं जानकी मंगल में विश्वामित्र जी महाराज के संदर्भ में कहा कि ये पूर्ण काम महात्मा है। जो पूर्ण काम होते हैं, आप्त काम होते हैं, ये जगत से कभी कुछ याचना करते ही नहीं, मांगते ही नहीं। तुम प्रभु पूर्ण काम। जानकी मंगल में चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि तुम परिपूर्ण का महाराज, आप पूर्ण काम है। और चार फलदायक, जो चार प्रकार के फल होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार के फलों को देने में आप स्वयं समर्थ हैं। जब आप पूर्ण काम है और चारों प्रकार के फलों को प्रदान करने में सक्षम हैं, तब कारण आपसे पूछने में आगमन का मुझे भय हो रहा है। तुम प्रभु पूर्ण काम, चारि फलदायक, तेहिते बूझत काज, डरो मुनि नायक। हे मुनिराज, आपसे प्रयोजन पूछते हुए मुझे भय लग रहा है। ऐसी ख्याति ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज की थी। जो कभी किसी के यहाँ नहीं गए, वो चक्रवर्ती जी महाराज के यहाँ आए हैं, तो अवश्य कोई ना कोई प्रयोजन होगा ही। अच्छा, यदि न भी हो, वैसे तो प्रयोजन से ही गए हैं, इस पर चर्चा हो चुकी है। कदाचित बिना प्रयोजन के भी यदि ऐसे ही गए होते, तब भी एक सद्गृहस्थ का धर्म बनता है। व्यावहारिक दृष्टि से वह आगमन का कारण पूछे, नीति ऐसा कहती है।
इसलिए भी चक्रवर्ती जी महाराज ने बड़ी शिष्ट भाषा में आगमन का कारण पूछा, और कारण पूछते समय ही उसी वाक्य में चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को आश्वस्त कर दिया। किस बात के लिए? कि महाराज, आगमन के प्रयोजन को कहने में आपकी ओर से देर हो सकती है, जो भी प्रयोजन आपका होगा उसे पूरा करने में मेरी ओर से विलंब नहीं होगा। इतना बड़ा आश्वासन। कही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ कहिए, सो उसे करत करने में, आपकी मांग पूरी करने में न लाऊब बारा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। यहाँ तीन बातें दिखाई दे रही हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ने जिन शब्दावलियों का प्रयोग महर्षि विश्वामित्र के लिए किया है, जिस श्रद्धा के साथ, जिस तत्परता के साथ, उससे ऐसा लगता है कि मन से, वचन से और कर्म से, ये तीन ही तो विधियां हैं। मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से चक्रवर्ती जी ने कार्य पूर्ण करने में तत्परता दिखाई। मन से तत्परता या प्रसन्नता क्या? किसी से कोई बात जब कही जाए तो प्रसन्नता पूर्वक ही कहना चाहिए। और फिर अतिथि से तो फिर कोई याचक है, उनसे प्रसन्नता पूर्वक ही संभाषण किया जाना चाहिए। यदि संभाषण में प्रसन्नता का अभाव दिखाई दिया तो आगंतुक जिन विचारों को लेकर आया है वह बिना विचार व्यक्त किए वापस लौट जाएगा। ऐसी अनेक घटनाएं देखी जाती हैं, ग्रंथों में भी घटनाएं प्राप्त होती है। राजाओं के जमाने में भी इस तरह की बातें देखी जाती है कि व्यक्ति आया है याचना करने के लिए, लेकिन बिना बोले वापस लौट गया। कहीं ऐसा ना हो, और यदि ऐसा होता है तो कलंक लग जाएगा चक्रवर्ती जी महाराज को। इसलिए मन से, वचन से, कर्म से बड़ी श्रद्धा के साथ तत्परता पूर्वक संभाषण महाराज कर रहे हैं। मन में हर्ष हुआ, यह बात कही जा चुकी है। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ तब मन हरसी वचन कहराऊ, बहुत प्रसन्न होकर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने वचन कहे हैं। ये है मन से प्रसन्न होना। और अभी कह रहे हैं यही कारण आगमन तुम्हारा, ये वचन से प्रसन्न होना हुआ। वचन से ही, बात से ही कहा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि किन प्रयोजनों से आपका आगमन हुआ। और कर्म से तत्परता यही दिखाई कि यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊब बारा। आपकी ओर से विलंब हो सकती है महाराज, पूरा करने में मेरी ओर से कोई देरी नहीं होगी। इस तरह मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से चक्रवर्ती जी महाराज समर्पित होकर संभाषण विश्वामित्र जी से करने लगे। और यहाँ तक कह दिया चक्रवर्ती जी ने कि महाराज धन्य भाग दर्शन दिए, किए सफल दृघ आय, कौन काज आगमन को, मुनिवर कहिय बुझाए। ये दोहा सीता स्वयंवर से। मैं धन्य हो गया महाराज,
हमारे नेत्र आज सफल हो गए। अवश्य कहिए कौन काज आगमन को, किन कारणों से आगमन हुआ। और महर्षि वाल्मीकि ने तो यही कारण आगमन तुम्हारा इस विषय पर बहुत विस्तार दिया है। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, आप जैसा महात्मा मुझसे हर प्रकार की सेवा लेने का उत्तम अधिकारी है। पात्र भूतो असिमे ब्रह्मण, पूरी तरह से हर दृष्टिकोण से आप पात्र हैं मुझसे सेवा लेने में। हर प्रकार की सेवा आप ले सकते हैं। हे मानव, आप जैसे महात्माओं की सेवा करके मैं तो धन्य हो जाऊंगा। अद्य में सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम, मेरा जन्म ही सफल हो जाएगा महाराज, जीवन धन्य हो जाएगा। और तो और मुझे तो अनुमान होने लगा था, हे ब्रह्मर्षि, आपका आगमन तो प्रातः काल हुआ। उषा काल आने के पहले पिछली जो रात बीती, वह रात ही मेरे लिए सौभाग्य लेकर आया था। मेरी बीती हुई जो रात थी वो सुंदर सवेरा दे गई है महाराज, जिसके कारण मैंने आज ब्राह्मण शिरोमणि महर्षि विश्वामित्र का दर्शन कर पा रहा हूं। हे महाराज, ब्रह्मर्षि कहलाने के पूर्व आप राजर्षि कहलाते थे। राजर्षि के रूप में समग्र विश्व में आपकी ख्याति फैली हुई थी भगवान। और फिर दिव्य तपस्या करने के कारण राजर्षि के पद से ऊपर उठकर आप ब्रह्मर्षि हो गए। ब्रह्मणत्व को आपने प्राप्त किया। मेरे लिए तो राजर्षि भी पूजनी है और ब्रह्मर्षि भी पूजनी है। हे महाराज, इन दोनों रूपों में भी मैं आपका केवल और केवल सेवक हूं। दोनों रूप मेरे लिए प्रणम्य है भगवान। आप आदेश करें, उसका पालन मेरी ओर से अवश्य किया जाएगा। और महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, हे प्रभु, आज आपने जो दर्शन दिया है ना, ये केवल दर्शन नहीं है। आपके चरणों में जगत के सारे तीर्थ विराजमान होते हैं महाराज। और आज मेरा यह अयोध्या नहीं रही, ये तो सभी तीर्थों का पुण्य हो गया। आपका दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है, जब से मैंने आपके पावन चरण कमलों को देखा, आपके चरण कमलों में प्रणाम किया महाराज, तब से मुझे ऐसा लगने लगा है मानो संसार के जितने तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों का सेवन करके, तीर्थाटन करके मैं अभी अभी लौटा हूं। ऐसा अपने आप को मानता हूं। हे देव, बताइए आप क्या चाहते हैं? आप जो भी आज्ञा देंगे पूरी तन्मयता के साथ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा महाराज, क्योंकि आप सम्माननीय अतिथि हैं।
और सम्माननीय अतिथि के साथ साथ आप मुझ जैसे गृहस्थ के लिए तो देवता ही हैं। आज आपकी आज्ञा का पालन करके मैं संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त कर लूंगा। हे महाराज, ये मेरे लिए अभ्युदय का पावन अवसर है। कीन कृपा अस नायक कभू नहीं आन कियो जस मोह पर दाया। भवन पवित्र भयो हमरो अघ दूरी भयो पर क्यों मुनि पाया। आपके चरण कमलों के आ जाने से हम धन्य हुए। कारण कवन कृपा जन पै निज आगम है तू कहो मुनिराया। कही कारण आगमन तुम्हारा। कीजय प्रकाश, कहिए प्रकाशित कीजिए। पुरावहु आस, आपके आज्ञा पालन की जो आशा मेरे मन में है उसे पूर्ण होने दीजिए। महामुनि जो कछु है मन भाया। के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहिए महाराज। इस तरह निष्ठा पूर्वक जब संभाषण करने लगे चक्रवर्ती जी महाराज, तब विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, हे राजन सुनो, मेरे आने का प्रयोजन क्या है। केवल और केवल एक ही कारण से आया हूं राजन। असुर समूह सतावहि मोही मैं जाचन आयऊ नृप तो ही। नृप तो ही, हे राजन, तुम राजा हो। नृ कहते हैं पृथ्वी को। नृ माने पृथ्वी या भू, और प का अर्थ होता है पति यानी स्वामी। इसलिए राजा को नृप कहते हैं, पृथ्वी का स्वामी, एक निश्चित भूभाग का अधिपति। तो विश्वामित्र जी महाराज ने नीति युक्त बात कही चक्रवर्ती जी से। हे राजन, तुम राजा हो और राजा का कर्तव्य होता है कि उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी हो। उस राजा के राज्य में किसी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण न हो। प्रजा को सताने वाली शक्तियां प्रबल न होने पाए, इसका ध्यान एक राजा को रखना चाहिए, क्योंकि राजा प्रजा का रक्षक होता है। मैं भी उसी पीड़ा से संत्रस्त हूं, ये कहना चाहते हैं विश्वामित्र जी, इसलिए नृप शब्द का प्रयोग किया। हे महाराज, हे राजन, असुर समूह सतावहि मोही। असुरों का समूह, राक्षसों का समूह मुझे सता रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। मैं राक्षसों के कारण संत्रस्त हो चुका हूं। आज की भाषा में यदि कही जाए तो आतंकवाद, और इस आतंकवाद का, पुराने आतंकवाद का सरगना और कोई नहीं, लंकापति रावण ही है। और उन्होंने अलग अलग एरिया कमांडर नियुक्त किए हुए हैं। थोड़ी सी चर्चा इस पर मैंने किसी दिन कथा में की भी थी। उत्तर भारत में ताड़का चीफ इन कमांडर मारीच और सुबाहु के साथ, दंडकारण्य में कमांडर है शूर्पणखा, खरदूषण के साथ 14,000 सैनिक। दक्षिण भारत में
रावण के द्वारा बाली के साथ संधि कर ली गई है। समुद्र में सिंहिका और लंका के प्रथम द्वार पर लंकिनी, ये सब उन्हीं के अनुचर ही हैं। ये सब बात बताने लगे विश्वामित्र जी महाराज। कहने लगे असुर समूह सतावई मोही। जिस समय यह वाक्य विश्वामित्र जी महाराज ने कहा होगा कि असुर समूह सतावई मोही, एक ऋषि के द्वारा एक राजा के सामने यह बात कही जाए कि राक्षसों के द्वारा मैं प्रताड़ित हूं, सताया जा रहा हूं, तो कितनी पीड़ा भरी बात रही होगी। और फिर विश्वामित्र जी जैसा ऋषि कहे। एक निवेदन और यहाँ पर, जब विश्वामित्र जी महाराज ये कह रहे हैं कि असुर समूह सतावई मोही, असुरों का झुंड मुझे सता रहा है, तब एक प्रश्न बनता है कि क्या राक्षस लोग केवल और केवल विश्वामित्र को सताते थे, अन्यों को नहीं? कथाओं में वर्णन में तो ऐसा आता है कि सामान्य कोई व्यक्ति भजन पूजा पाठ भी न कर सकता था। नारद जी ने और माता पृथ्वी ने यही बात तो कही थी, न कर पाते हैं हम पूजा, डरे दिन रात रहते हैं, खलों के रात दिन स्वामी हम अत्याचार सहते हैं, डंडे भी बरसते हैं, कुल्हाड़े सर पे चलते हैं, जुबानें काट ली जाती अगर तुमको सुमरते हैं। तो जब सारे लोग प्रताड़ित थे, तब विश्वामित्र जी महाराज ने यह क्यों कहा कि असुर समूह सतावई मोही? इसका तात्पर्य ये है, विशाल हृदय है महर्षि विश्वामित्र जी महाराज का। उन दिनों में जितने ऋषि थे, खासकर उस वन में, उस आश्रम के आसपास, उन सब में प्रधान मुनि विश्वामित्र जी महाराज ही थे, प्रधान वे ही थे। और यहाँ पर मोही शब्द के माध्यम से ऐसा लगता है कि विश्वामित्र जी महाराज ने समस्त मुनि समुदाय की पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया। विश्वामित्र जी महाराज जब यह देखते थे कि कोई ब्राह्मण, कोई मुनि किसी राक्षस के द्वारा सताए जा रहे हैं, तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती थी। ये विश्वामित्र हैं, जगत के मित्र हैं, संसार में सब मुनियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं। ऐसे लोग जगत में गिनती के होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद इसी शुभ विचार के कारण, इतना व्यापक दृष्टिकोण होने के कारण विश्वामित्र जी महाराज को क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त हुई। और इतना ही नहीं, ब्रह्मर्षि तो कई हो जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा विशाल हृदय, इसलिए कहा असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन नृपतोहि। यह वर्णन भी पहले आ चुका है। असुरों का समुदाय मुनियों को किस प्रकार सताया करते थे। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जैसे ही यज्ञ की दीक्षा हो जाने के पश्चात यज्ञ आरंभ होता था, ये राक्षसगण समूह में दौड़ पड़ते थे और यज्ञ कुंड में रक्त
मांस आदि दूषित पदार्थों को डालकर यज्ञ का विध्वंस करते थे। यज्ञशाला की ध्वजाएं और पताकाएं तोड़ फोड़ कर फेंक दी जाती थी, यज्ञशाला को गिरा दिया करते थे। इन बातों को ही विश्वामित्र जी महाराज चक्रवर्ती जी से बता रहे हैं कि सतावहि मोहि, सताते हैं। इस कारण यज्ञ रक्षा के लिए असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि। यहां राम लक्ष्मण को मांगने आया हूं यह नहीं कहा। प्रथम वाक्य में विश्वामित्र जी महाराज केवल ये कह रहे हैं कि यज्ञ रक्षा के लिए मैं आपसे याचना करने आया हूं महाराज। ऐसा लगता है कि ऐसा कहकर चक्रवर्ती जी महाराज से वचन लेना चाहते हैं और इसके बाद तब फिर कहेंगे कि राम और लक्ष्मण को मांगने आया। प्रथम ही अगर कह देते तो बात यहीं से बिगड़ जाती संभवतया। अन्यथा जब ये कहा कि मैं जाचन आयऊ नृपतोहि, तो यह भी कह सकते थे कि मैं राम लक्ष्मण मांगने आया हूं तुमसे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। जाचन आयऊ, याचना करने आया हूं, इसके द्वारा स्मरण दिला रहे हैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को कि हे महाराज, मैं भी मांगने के लिए आया हूं, मंगन बनकर आया हूं, याचक बनकर आया हूं। और समझदार धर्मपरायण लोग, सामान्य से सामान्य लोग भी याचकों को अपने घर से खाली हाथ विदा नहीं करते महाराज। लोक व्यवहार में भी हम आप देखते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में यदि कोई मंगन आ जाए तो यथासंभव उन्हें कुछ न कुछ देकर ही विदा किया जाता है। यद्यपि उसकी मांग के अनुसार दान व्यक्ति भले नहीं देगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य देगा। अब आजकल तो मांगने वाले भी एडवांस हो गए महाराज, क्या कहा जाए। इसके भुक्तभोगी प्रायः सब लोग हैं। पहले, अब से कुछ वर्ष पहले जब कोई मांगने आता था भिखारी, तो लोग धान दे दिया करते थे किसान लोग गांवों में, और क्या देंगे। बहुत पुरानी परंपरा रही है, लेकिन कालांतर में कुछ वर्षों से मांगने के लिए आज जो भी व्यक्ति आता है वो धान को लेता ही नहीं। पहले धान को ले जाते थे, बाद में धान को लेना और लेकर दुकान में बेचना, ये व्यापार चला। और उसके बाद अब तो धान को कोई लेता नहीं है। तब चावल देने लगे लोग, चावल भी लेने लगे वो लोग, चावल को लेकर दुकान में बेचने लगे, कितना खाएंगे। और आज तो स्थिति बड़ी विकट हो गई है, चावल भी लोग नहीं ले रहे हैं गांव में, सीधा पैसे की बात करते हैं, रुपए की बात करते हैं। और कई कई लोग तो ऐसे हैं वो बिना कुछ लिए विदा हो जाते हैं स्वयं ही। एक व्यक्ति था, एक ही घर में जाता था रोज भिक्षा मांगने के लिए। अब वो भी बड़ा एडवांस निकला, उसने न धान लिया, न चावल, न पैसे, बस वो पका हुआ भोजन करते थे, बस भोजन के लिए जाते थे। रोज की तरह अगले दिन जब गया तो उस दिन भोजन में देरी थी, भोजन बना नहीं था। गृह स्वामिनी ने कहा आज तो भोजन अभी तैयार नहीं हुआ है, एक आध घंटा समय लगेगा। और तब उसने कहा भिखारी ने, जब भोजन बन जाए तो मिस कॉल कर देना, हम आ जाएंगे।
ये स्थिति बन गई। विश्वामित्र जी महाराज संकेत कर रहे हैं सम्राट दशरथ जी से, मैं याचक बनकर आया हूं, आपके वंश में, आपके कुल खानदान में आज पर्यंत जितने नरेश हुए हैं वो सब के सब महादानी हुए हैं महाराज। महादानियों के कुल में आप उत्पन्न हुए हैं। ये विश्वविख्यात खानदान है आपका। महाराजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता। सपने में दान देकर प्रत्यक्ष दान दे दिया। महाराज रघु को कौन नहीं जानता। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र जी से कम सपने में मांगा भी था। सपना ही सही, मांगा तो था, लेकिन दशरथ जी के पूर्वज महाराज रघु, उन्होंने तो बिना मांगे दे दिया महाराज। पुष्पक विमान जो आज लंकेश रावण के पास शोभा पा रहा है, कुबेर से जिसे छीना गया है, वो मूल रूप से कुबेर का भी नहीं था। वो पुष्पक विमान तो महाराज रघु का था। महाराज रघु ने ही बिना मांगे कुबेर को पुष्पक विमान दे दिया था। ऐसे ऐसे धर्मात्मा राजा आपके पूर्वज हो चुके हैं महाराज, और उसी वंश के राजा आप हैं अस्तु। मैं भी अपने लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृपतोहि, तुमसे याचना करने आया हूं महाराज। इस तरह विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी से कहा, अभी याचना क्या करेंगे, समय पूर्णता पर। अस्तु यही वाणी विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को शेष कथा कल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, सुंदर कथा। पुत्र पर प्रेम देखकर महाराज चक्रवर्ती जी मन में हर्षित हुए। जिसका आना जाना लगा रहता है उसके आने का कारण नहीं पूछा जाता, पर विश्वामित्र जी तो कभी नहीं आए। इसलिए उनसे पूछा गया कि आपका आगमन किस हेतु हुआ। सेवा का अवसर मिलने का उत्साह है, अतः कहते हैं कि कहने में देर है, मेरे करने में देर न। कि मैं जाचन आया तो ही। कुछ विद्वान लोग यह भी तर्क लगाते कि मैं बस परखने के लिए आया, परीक्षा लेने आया हूं कि तुम उत्तर देते हो या नहीं। एक अर्थ है अभी तो एक है, उनकी बड़ी भारी सेना है, वे मुझे दुख देते हैं। सतावे मोहि से उनका पौरुष और उग्रता